क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास अपने बहुत सारे गोल्स हैं, बट उन गोल्स को लेके आप जो है घबरा जाते हैं? कुछ गोल्स ऐसे हैं थोड़े से बड़े, कुछ हैं आपके गोल्स छोटे, बट आप जो हैं उन गोल्स के बारे में सोच सोच के यानी कि ओवर थिंकिंग में आप चले जाते हैं और अल्टीमेटली आप उसके ऊपर एक्शन लेने में नाकामयाब हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ ऋतु कोहली और चलिए आज मैं आपसे बात करूंगी ऐसे दो पावरफुल और बहुत ही छोटे से स्वीट से स्विच वर्ड के बारे में कि जिसकी हेल्प से एक तो आप अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, आपके जितने भी गोल्स हैं, चाहे वो कोई छोटा गोल है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा गोल है, उसको अचीव करने के लिए आप इस स्विच वर्ड की जब आप चैंटिंग करेंगे तो आप यकीन मानिए आप उसके ऊपर कंटिन्यूअसली आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? बिकॉज़ ऐसा देखा गया है और मैंने ही देखा है बहुत ऐसा लोगों में कि मैं कहते हैं मुझे लोग कि मैम हमारे ये गोल्स हैं और हम अपने गोल्स को अचीव करने में कहीं न कहीं डरते हैं और मैं ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ, मैं चला जाता हूँ। राइट, बट एक क्यों चले जाती है? क्योंकि एक फ़ियर होता है, एक किसी तरह का एक फ़ियर हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ़ में, है ना? तो ऐसे कौन से 2 पावरफुल स्विच वर्ड्स हैं कि जिनकी हेल्प से एक तो आप जैसे मैंने बोला है कि ओवरथिंकिंग में नहीं जाएँगे और दूसरा आप किसी भी सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख जाएँगे, ठीक है? सबसे पहला स्विच वर्ड मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ज अगर तो आपको किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है? अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप अपने बच्चों से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो पता नहीं किस तरह से अम, यू नो क्या वो लाइफ में बनेंगे? क्या वो लाइफ में कितना आगे तक जाएँगे? क्या वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएँगे कि नहीं? मतलब होता है ना, हर पेरेंट को होता है और ख़ास करके मैंने देखा है ये मदर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि उनके जो बच्चे हैं, कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है ना? मैम उनको ना वो ना बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं लगा पाते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उनका जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है अपनी पढ़ाई में। क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है। आप ये वाला जो स्विच वर्ड मैं आपको दे रही हूँ, इसको आपने चैंटिंग करनी है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी चैंटिंग। यानी कि आप किसी के लिए जब हम चैंटिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सी चैंटिंग। ठीक है ना? आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आप चैंट करेंगे एंड। ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने काम से रिलेटेड जो है ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं या नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं बिकॉज़ आपका हो सकता है कि एक तरह का कोई नेगेटिव पैटर्न आपने क्रिएट कर रखा हो, है ना? कोई भी आप नया प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में लेते हैं और आप जो है ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, अच्छा अब मैंने ले तो लिया है, अब मैं इसको कैसे खत्म करूँगा? और धीरे-धीरे क्या होता है वो जब फ़ियर बिल्डअप होता चला जाता है अंदर तो एंग्ज़ायटी होती है। एंग्ज़ायटी होती है तो उसमें क्या होता है कि हम एक्शन लेने से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, है ना? ऐसी सिचुएशन में जो है आप चैंटिंग करेंगे या तो खुद के लिए कर सकते हैं एंड, ठीक है? या अगर आपने किसी और के लिए चैंटिंग करनी है, बिल्कुल आप अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, कैसी भी कोई भी सिचुएशन है, आप उनके बिहाफ़ पे भी उनके लिए आप चैंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके स्पाउस हैं, ठीक है? और उनके ऑफ़िस में ऐसा कुछ चल रहा है कि जिसकी वज़ह से जो है वो ओवरथिंकिंग में जा रहे हैं, है ना? कोई पॉलिटिक्स हो रहा है उनके साथ ऑफ़िस में या ऐसा कुछ जो कि बहुत ज़्यादा अनप्लेज़ेंट हो रहा है उनके उनके ऑफ़िस वर्क प्लेस पे। तो आप उनके बिहाफ़ पे भी अगर तो वो बिलीव नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में, तो आप उनके बिहाफ़ पे जो है आप इस वर्ड की चैंटिंग कर सकते हैं विद दैट इंटेंशन कि जब मैं ये एंड वर्ड की जब मैं चैंटिंग कर रही हूँ, तो आपके जो स्पाउस हैं, वो इस ओवरथिंकिंग में नहीं जाएँगे, राइट? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? वो फ़ोकस रहेंगे अपने काम पे, है ना? उनका जो फ़ोकस रहेगा पूरा का पूरा रहेगा अपने काम के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने स्पाउस के लिए भी चैंटिंग कर सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया बच्चों के लिए तो आप चैंटिंग करेंगे ही करेंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है अपने बच्चों को लेकर ख़ास करके, ठीक है ना? बिल्कुल देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ जितना आप
नेगेटिव सोचेंगे उतना आप खुद के लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने अंदर यू नो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट। और अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है आपको तो इमीडिएट स्विच वर्ड की आप चैंटिंग, देखिए हम स्विच कर देते हैं अपने थॉट्स को बाय चैंटिंग सर्टेन वर्ड्स, एंड दीज आर वेरी पावरफुल वर्ड्स। ठीक है, हर वर्ड की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम उस वर्ड की चैंटिंग करते हैं ना तो उसके आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बोला, अगर ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट अगर आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी चीज़ का डर है, फियर है, तो आप चैंट करेंगे एंड। ठीक है, ये तो हो गया एक स्विच वर्ड। दूसरा स्विच वर्ड मैं आपको देने जा रही हूँ उस सिचुएशन के लिए कि जहाँ पे कि आपको लगता है कि ये मेरा गोल है, या कुछ भी ऐसा काम कि आप उस काम को करने से डरते हैं, आपके अंदर कोई डर है ना। से फॉर एग्जाम्पल आपको अकेले जाने से डर लगता है मार्केट। ठीक है, या आपको रात को अकेले ट्रैवल करने में आपको डर लगता है ना। ऑफ कोर्स वी ऑल हैव टू टेक सम प्रिकॉशन, बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगी अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है अकेले कहीं ट्रैवल करने का, तो आप अपने इस डर को रिमूव करने के लिए आप चैंट कर सकते हैं फाइट। राइट, हम वहां पे चैंट कर सकते हैं फाइट, है ना। अब आप देखेंगे जब आप इस वर्ड की आप चैंटिंग करेंगे, आपके अंदर वो करेज आ जाएगा, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से और बहुत करेज के साथ आप उसको हैंडल करना सीख जाएंगे, है ना। और अगर आपका, जैसे मैंने बोला, अगर आपका कोई गोल भी है, आप उस गोल को अचीव करने से डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं मेरा ये टारगेट है, मैं इस टारगेट तक मैं कैसे आगे तक पहुंचूंगी या पहुंचूंगा, तो आप चैंट करेंगे फाइट, और आप देखेंगे कि आप कितनी इजीली अपने उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, है ना। तो ये ऐसे दो स्विच वर्ड्स हैं, ये मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसी सिचुएशन के लिए। बट ऑफ कोर्स इसी से रिलेटेड अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में कोई क्रिएट होती है, तो वहां पे आप जरूर से इन दो स्विच वर्ड्स का आप यूज करिए और देखिए फिर मैजिक। ठीक है, बिकॉज आई ऑलवेज से दैट आई बिलीव इन मैजिक, है ना। मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड नहीं लड़ाती हूँ जब मैं इन चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्विच वर्ड रहेगा मैं फिर से आपको बता देती हूँ। अगर आपका नेगेटिव एक थॉट ऑफ पैटर्न है, तो आप उसको ब्रेक करने के लिए आप बोलेंगे एंड। राइट, और वहीं अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई टारगेट है जो आपको अचीव करना है और आपको लग रहा है बहुत बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएंगे आप, है ना, तो वहां पे आप चैंट करेंगे फाइट, और देखिए कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। चैंटिंग आप करेंगे कम से कम जो है मैं कहूँगी 21 डेज, नहीं तो 40 डेज, नहीं तो 50 डेज, नहीं तो उतने दिन तो आप करिए जब तक कि आपको रिजल्ट जो है दिखना शुरू नहीं हो जाता है। Right? So I'm sure that these powerful switch words are going to help you in your life. और मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के जाएं ये दो पावरफुल स्विच वर्ड्स, एंड एंड फाइट। ठीक है, सो होगा ये कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पर भी किसी तरह का कोई फियर होगा, एक तो वो फियर जो है वो एंड होगा। ठीक है, और आप हर एक सिचुएशन को बहुत ब्रेवली आप उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। दैट मीन्स कि आपके अंदर वो करेज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अगर तो आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छे से आपको पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ आए दिन मैं शेयर करती रहूँगी, और कुछ पहले मैं कर भी चुकी हूँ, है ना। सो या, so thank you so much for watching, and God bless you all. Love you all.